बैठक के दौरान कैसे बनेगी बात? कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चालीस दिन चले ढाई कोस। ये बोलने लगे, सरकार के पक्ष से आया कि आप कानूनों को छोड़ दें, आप एमएसपी पर बात कर लें। तो हमने बताया कि पहले कानूनों को रिपील करें, एमएसपी पर कानून बनाने की बात बाद में करेंगे। कि हम ये चाहते हैं कि हर हाल में ये कानून रिपील होने चाहिए और जब तक ये कानून रिपील नहीं होते हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अब 8 जनवरी को 9वें दौर की बात। एमएसपी और 3 कानून को वापसी लेने पे ये है कि उन्होंने सरकार ने कहा कि हम 8 तारीख में फिर हम बात करेंगे। नहीं जाएंगे, बता दिया, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। किसानों के साथ खड़ी सरकार। कोई भी इस देश के किसान के साथ अन्याय नहीं करेगा। आदरणीय मोदी जी किसान की खुशहाली चाहते हैं, गरीब की खुशहाली चाहते हैं, किसान आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने। इसके लिए इन कानूनों को बनाया गया है, लेकिन कुछ लोग बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं किसानों को। कृषि कानून पर सियासी तकरार। कितने किसान इतने दिनों से धरने पर बैठे हुए वो सरकार से एमएसपी मांग रहे हैं। सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है और यही सरकार वो है जिसने किसानों से कहा कि हम आय दोगुनी कर देंगे। किसानियत के नहीं तो कम से कम इंसानियत को देखते हो। ये सरकार की ही तो प्रजा है, ये देश की प्रजा है। अपनी प्रजा की बात मानने से कोई शासक छोटा नहीं होता। 8 को बनेगी बात। आज महाबहस इसी मुद्दे पर। आलोक अवस्थी बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया एसपी के नेता प्रवक्ता अशोक सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर बीरपाल सिंह, कृषि विशेषज्ञ शिवराज सिंह, किसान नेता कुलदीप सिंह धालीवाल, किसान नेता। स्वागत है आप सभी का। सीएम योगी ने भी चिट्ठी लिखकर कहा है कि नया कानून क्रांतिकारी साबित होगा किसानों के लिए और आत्मनिर्भर भारत बनने में साझीदार बने। लेकिन शिवराज सिंह जी, सरकार ने हर सफाई दे दी, हर दलील दे दी, मगर आप लोग टस से मस नहीं हुए, तो फिर ऐसे में बात कैसे बनेगी? क्या यूं ही आंदोलन चलता रहेगा? 8 को भी फिर तो वही बात घूम कर आएगी जैसे आज आई। आपकी आवाज मुझे लगता है उतना ख्याल जितनी भी राजनीतिक पार्टी है और जो सत्ता भोगी पार्टी है उनको कभी देश का ख्याल नहीं रहा। उन्होंने सत्ता भोगी और अपनी कुर्सी रखाई है। देश का अन्नदाता हमेशा देशभक्ति में बिल्कुल भूखे नंगे रह करके उसने देश के लिए कमाया है और घाटे की खेती जब से देश आजाद हुआ है घाटे की खेती कर रहा है। मैं ये कहता हूँ सरकार जित पे है, किसान जित पे नहीं है। सरकार ने अपनी नाक का बाल बना रखा है कि ना तो एमएसपी को बनाएंगे, ना देश में किसान आयोग का गठन करेंगे, ना क्रिया विक्रिया का विषय तय करेंगे, ना आयात निर्यात की विदेश से मक्का मंगा ली और अपने यहाँ की मक्का इनका खरीदी नहीं जा रही। एक बार दाल बना ली थी, अपने यहाँ की दाल खरीदी नहीं गई। ये इस तरीका से देश के किसान को मारने पे तुले हुए हैं। क्या इनको देश के किसान की चिंता नहीं? इतनी ठंड पड़ रही है, हर 16 घंटे में आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ पा रही है शिवराज जी, लेकिन आप भी नाराज नजर आ रहे हैं। अब कुलदीप सिंह धालीवाल साहब, किसान नेता एक और है हमारे साथ जुड़े हुए। कुलदीप जी, कैसे बनेगी बात? सरकार, आज मंत्री कह रहे थे, कृषि मंत्री कह रहे थे कि समाधान का रास्ता तभी निकलेगा जब दोनों हाथों से ताली बजेगी। सरकार 2 कदम पीछे हटी है, किसान भी तो 2 कदम पीछे हटे। देखिए, बात यह है कि बात हमें जो आज की वार्ता हुई है और आगे 8 तारीख को फिर वार्ता होनी है, उसके लिए आश्वस्त रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। और जो पहले 2 जो मांगे मानी जा चुकी हैं, तो उससे ये भी है कि आगे वाली भी मानी जाएंगी और उस पर कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। दोनों पक्ष बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें नेगेटिव कुछ नहीं सोचना चाहिए। मैं तो बड़ा आश्वस्त हूं कि आने वाले 1-2 वार्ताओं में ये काम जो है ठीक से हो जाएगा, क्योंकि 23 फसलों का जो एमएसपी है वो सबसे बड़ा पेच है।
कानून वापसी इतना बड़ा पेच नहीं है। 23 फसलों की एमएसपी सबसे बड़ा पेच है। अगर सरकार और नहीं किसान कुलदीप जी, लेकिन आज बैठकर तो कोई ऐसा हल निकाल पाए कि 23 फसलों की एमएसपी किसान को नीचे डिलीवर हो पाए, तो ऐसे में सारे देश का किसान और जो भी आंदोलन कर रहा है किसान, वो कानून वापसी की मांग से खुद ब खुद पीछे हट जाएगा। तो हमें पहले उस पर जो वार्ता हो रही है, मैं उसमें बड़ा पॉजिटिव हूं कि सरकार खुले मन से 23 फसलों के कानून को नीचे डिलीवर करने के बाद बात कर रही है, और उसका कोई ना कोई फार्मूला आगे 8 तारीख को निकल के हमारे सामने जरूर आएगा। ठीक है डॉक्टर वीरपाल सिंह साहब, अच्छी बात है कुलदीप सिंह धालीवाल साहब पॉजिटिव हैं, उनको उम्मीद है, हम सबको उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन जैसा आज कृषि मंत्री कह रहे थे कि किसान एक ही बात पर आज अड़े रह गए, कोई बात ही नहीं की सिवाय इसके कि कानूनों को वापस कीजिए, और इसीलिए कोई बात नहीं हो पाई आज की बैठक में। तो फिर रास्ता कैसे निकलेगा, वो क्या रास्ता होगा? हेलो जी जी बताइए सर। हेलो कुलदीप। हाँ, मैं अपने कुलदीप भाई किसान नेता की बातों से सहमत हूं। ये बिल्कुल सही कह रहे, किसान यदि एमएसपी मिल जाए तो खुश हो जाएगा, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बात। ये मैं भी इस बात को मानता हूं, क्योंकि किसान को एमएसपी मिलनी बहुत जरूरी है। लेकिन देखो, बात तो दोनों हाथ से बनेगी ना, जैसे आप भी जानते हैं, हम भी सभी जानते हैं। आज दूसरे किसान भी अभी कह रहे थे, और कृषि मंत्री ने बार बार कहा है कि भाई तो हथेली है दोनों हाथ से बजेगी। जब किसान आ गए तो हम भी आएंगे, और वो एग्री भी है, इसमें कोई शक भी नहीं है। और मैं ये भी कह चाहूंगा कि किसान खुशहाल तो देश खुशहाल, और जय किसान जय जवान। हमारे देश में 6,28,221 गांव है, लगभग 60-65% लोग गांव में रहते हैं, 55% लोग आज भी खेती से जुड़े हुए हैं। यदि 55% लोग खुश होंगे तो इसका मतलब जब हमने देश की आधी जनता को खुश कर दिया तो बाकी जनता तो ऑटोमेटिक खुश हो जाएगी। भाई किसान खुशहाल तो देश खुशहाल, उसका बिजनेस चलेगा तो बाकी वो मार्केट में जाएंगे, माल खरीदेंगे, फ्लो मनी मतलब बढ़ेगा। तो इसलिए मैं भाई कुलदीप की बात से सहमत हूं कि हमको एमएसपी मिल जाए, बाकी कानून इतना बड़ा काम नहीं है। लेकिन कुछ किसान आपने देखे हैं, इन कानून पढ़े हुए हैं, जबकि कानून वो तो अमेंडमेंट भी हो सकता है, सरकार एग्री भी है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, हमारे देश में 86.21% मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। ठीक है। जो जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, लगभग 65% किसान है, और उनके पास इतना फार्म प्रोड्यूस नहीं है कि वे 20 किलोमीटर जाके अपने प्रोड्यूस को बेच जाएं, क्योंकि यदि उनके पास प्रोड्यूस को लेके जाएंगे तो उनका ट्रांसपोर्टेशन भी चल जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एमएसपी तो ठीक है वो मिल जाए, लेकिन कानून वापस नहीं हो, क्योंकि इसी कानून से वो खुशहाली आएगी। आप डॉक्टर वीरपाल सिंह आप जो कह रहे हैं, मार्केट का फ्लो बनेगा, मार्केट मिलेगा, कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग होगी। लेकिन ये बात अशोक जी को रास क्यों नहीं आ रही है, उनकी पार्टी को रास क्यों नहीं आ रही है, कांग्रेस क्यों ये भ्रम फैला रही है? बार बार बीजेपी यही कह रही है कि विपक्षी दल किसानों को भ्रमित करके बैठा है, वो नहीं चाहता कि किसान खुशहाल हो। अशोक जी, आप लोग नहीं चाहते क्या? अजय जी, एक पुरानी कहावत देश में कही जाती है कि जाकी ना फटे बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। तारीख पे तारीख 60 किसानों की शहादत हो गई है। देश के प्रधानमंत्री ने क्या ट्वीट किया है, देश के गृह मंत्री ने ट्वीट किया है क्या? बिल्कुल हालात, जिस तरह से हालात है देश में, इतना अहंकार सरकार को, क्या बात करने में तारीख पे तारीख दी जाएगी किसानों की? 60 किसानों की जान चली गई, किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जवाबदेही है? हम बरगला रहे हैं, आप बात नहीं करना चाहते, आप अहंकार की बात करते हैं, और सवाल उठता है कि आप क्यों नहीं बात करना चाहते किसानों से? भाई बता तो दो, क्यों नहीं बात करना चाहते हो? तारीख पे तारीख अब 8 जनवरी पर बात करेंगे। इस ठिठुरती ठंड में हमारे किसान सड़क पर बैठा है, जो अन्नदाता है, जिसके देश के निर्माण में भूमिका है। जी, मैं पूरी बात कह लूं, उसके बाद मैं आपको सुनता रहूंगा लगातार। अशोक जी इसलिए आप लोग बरगलाने की बात कर रहे हैं, जो सरकार कह रही है बार बार कि कहा जा रहा था रिलायंस के टावर तक को तोड़ डाले गए, लूटे। सुन लीजिए अशोक जी, सवाल ये झूठ निकला ना। आज रिलायंस ने कह दिया कि नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, हमें खेती वेती नहीं करनी, और बात फैलाई जा रही थी बेकार में तोड़ डाले गए रिलायंस के कई सारे टावर्स।
कौन तुड़वाया, किसने भ्रम फैलाया? 30 सेकंड का वक्त तो दीजिए। नहीं अजय जी 30 सेकंड का बुला के तो वक्त दिया करिए। राजनाथ सिंह कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, मोदी कहते हैं मैं गरीब का बेटा हूं, अमित शाह कहते हैं मैं गरीब का बेटा हूं, और जो हमारा किसान शून्य टेम्परेचर में बारिश में बैठा हुआ है वो किसका बेटा है भैया बता दे मुझे। यही तो सवाल है, यही तो दर्द है कि कौन उनको बिठा रहा है 22 टेम्परेचर में। आलोक अवस्थी जी, सरकार या सरकार के विरोधी आप लोग कहते हैं, कौन बिठा रहा है किसानों को इस ठिठुरती ठंड में सड़क पर? कौन है अजय जी ये बता दीजिए मुझे। ठीक है, पूछ लेते हैं, फिर उसके बाद अनुराग जी की बारी आएगी। अजय जी, अशोक जी ने एक बात कही कि जो है किसान, अशोक जी जरा शांत रहेंगे। देखिए अजय जी, इन्होंने कहा कि किसान जो है कोई चिंता नहीं कर रहा है। मुझे मालूम है कांग्रेस के पास खाली एक ही किसान है, रॉबर्ट वाड्रा, जो किसान सबसे छोटा किसान है, गरीब किसान है, उसकी ये बात करते हैं। और दूसरा जो उनका नेता है राहुल गांधी, वो इटली चले गए हैं। उनको किसान से कोई लेना देना नहीं है। आंदोलन के लिए तो खड़े हो जाते हैं और आग लगाकर चले जाते हैं, उनको किसान के साथ नहीं खड़े हो सकते। ये साफ साफ कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र है, परपंच है। हमारे किसानों को भड़का करके इन्होंने जो है इस तरह का आंदोलन में को खराब किया। चली गई है नरेंद्र मोदी जी गाँव गरीब किसान, नरेंद्र मोदी जी गरीब गांव गरीब किसान की राजनीति शुरू करते आए हैं। मोदी जी ने संकल्प लिया था कि हम सरकार में आएंगे तो पहले किसानों की सारी पीड़ा हम दूर करेंगे, चाहे उनको यूरिया ना मिलता हो, नीम कोटिंग करके हमने यूरिया दिया। इन्होंने जो है इसके पहले जो किसान की खरीद नहीं हो पाती थी, डीजल के आधार पे पंप चलते थे, हमने गांव-गांव बिजली पहुंचाया, तो गांव-गांव हमने बिजली पहुंचाया, जिससे किसानों को डीजल का खर्चा बंद हुआ। उनको परीक्षण करके उनकी जमीन में कौन सी फसल अच्छी होगी वो ये बताओ। तो सीधी सी बात ये है कि अशोक सिंह जी को मिर्ची लग गई है, क्योंकि बेरोजगार नेता इनका राहुल गांधी इटली में जाकर खेती कर रहा है, रॉबर्ट वाड्रा जो है हरियाणा में खेती कर रहा है। खाली कांग्रेस कभी भी जो है देश में शांति नहीं है, इस देश में किसानों की आलोक जी सबसे बड़ा ओके अशोक जी, आलोक जी सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए ना आलोक जी। आलोक अवस्थी जी, तो सवाल है कि फिर किसान आपकी बात मान क्यों नहीं रहे हैं? अगर आपने किसानों के फायदे के लिए इतना अच्छा सब कुछ कर दिया है तो। अजय जी देखिए, किसानों के दो भ्रम थे कि एमएसपी हटा दी जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमारी जमीन चली जाएगी, जबकि सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि एमएसपी नहीं हटाई जाएगी और आपकी फसल से आपको कोई जो है जुदा नहीं कर सकता है, आपकी जमीन आपकी रहेगी। ये इसका कानून में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। हमने तो बाजार को खोला है। जो पंजाब राव देशमुख मांग करते थे, जो चौधरी चरण सिंह मांग करते थे, जो महेंद्र सिंह टिकैत मांग करते थे, किसान ने उल्टा कैसे समझ लिया? किसानों को बांध के रखा हुआ है, मंडियों में लूट रहे लोग, बिचौलियों को हटाओ। नहीं तो वो जो बैठे हुए हैं अभी भी धरने पर, जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं, वो उन्होंने उल्टा कैसे समझ लिया? कांग्रेस के लोग हैं, लेफ्ट के लोग हैं, इन्होंने भड़काया है, ये समझौता नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है किसान समझ गया है इन पार्टियों की राजनीति। किसानों से सरकार की डायरेक्ट बात हो रही है, 2-3 चीजों समझौता हो चुका है। मुझे लगता है कि आगे आने वाली तारीख में किसान समझौता करेगा, जो किसान के हित में सरकार खड़ी है। अनुराग भदौरिया, किसान के लिए हमने किसान क्रेडिट कार्ड दिया है, हमारी सरकार ने किसान के लिए फसलों को खरीदने की हमने कोशिश करी है। अनुराग भदौरिया जी, मतलब घूम फिर करके एक महीने से मैं यही सुन रहा हूं। हम लोग कई बार कहां गया, दिल्ली में खो गया, वो कहां चला गया, दिल्ली में क्यों चला गया आंदोलन किसानों को छोड़ करके? बुलाओ अपने नेता को दिल्ली में, बुलाओ रॉबर्ट वाड्रा को, सबसे बड़ा छोटा किसान बनता है, इसलिए किसानों की जमीनों को लूट करके जो करोड़ों अरबों रुपयों का घोटाला किया है। इस तरह की भाषा मत बोलिए, ठीक है, आप मुद्दे से न भटकिए, आप भी रहने दीजिए। हो सकते हैं अनुराग भदौरिया जी, क्या बोलेंगे? किसानों को लूट करके क्या विपक्षी दलों के चक्रव्यूह, सरकार जो बार बार कह रही है विपक्षी दलों के चक्रव्यूह में फंस गए हैं दोनों, किसान भी और सरकार भी, इसलिए समाधान में रोड़ा? देखिए, इसलिए नहीं निकल रहा रास्ता। देखिए जवाब अनुराग जी। अब मैं बोलूं, अगर मौका मिले तो बोलूं, वरना मैं सुन लूं। मैं बोलूं? हेलो, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके जवाब का। तब तक फोन ही कट गया। बोलो यार, फोन कट जा रहा है। ओके, ठीक है,
मैं शिवराज सिंह जी एक बार फिर से आपके पास आता हूं। शिवराज जी, जिस खुशहाली की बात आप कह रहे हैं, सरकार आज वही कह रही है, बार बार रट लगा रही है कि आज तक एमएसपी से और मंडी से तो खुशहाली नहीं आई, या आप खुद भी मानते हैं, कह रहे हैं। तो उससे आगे हम आपको दे रहे हैं बाजार, उससे खुशहाली आ जाएगी। उससे आगे दे रहे हैं हम आपको कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग, उससे खुशहाली आएगी। तो फिर ये क्यों नहीं स्वीकार है? ये नहीं स्वीकार है तो रास्ता कैसे निकलेगा? सुनो, कैसे आएगी खुशहाली? मेरी बात सुनो। अब मैं बोलूं अजय जी, आप सुन रहे? अगर मेरी अनुराग जी, आप प्रवक्ता से कह दिया करो। आ रहा हूं आपके पास अनुराग जी, आपको आवाज नहीं जा रही थी। मैं शिवराज जी बोल लें 30 सेकंड, फिर मैं आता हूं जी। बोलिए शिवराज जी। ये करके अपील है, जब किसान और सरकार की बीच में बात करती है तो बाजवा को और राहुल को बीच में ना रखती है। जब इनकी कोई अरे हमारा आज आपकी शिवराज जी, माफ कीजिएगा, आवाज में बहुत दिक्कत है तकनीकी खामी की वजह से। अब लगता है कि कनेक्टिविटी नहीं है प्रॉपर। या अनुराग जी प्लीज जवाब कि विपक्ष ही बन गया है किसानों की खुशहाली का रोड़ा, यही सरकार घूम फिर करके बता रही है। क्या यार, विपक्षी बन गया है रोड़ा। ओके, डॉक्टर वीरपाल सिंह, एक बहुत ही आज इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। डॉक्टर वीरपाल सिंह साहब, आप सुन रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। और आज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यह साफ किया कि भाई हमें क्यों घसीट रहे हो, हमारे संचार माध्यमों पर क्यों हमला कर रहे हो, क्यों नहीं तोड़ रहे हो, इससे नुकसान तो देश का होगा, क्योंकि हमारा तो खेती से कोई लेना देना है नहीं, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है ही नहीं, हम किसानों की खुशहाली को लेकर प्रतिबद्ध हैं। अब बताइए कि इतना बड़ा हंगामा किसने खड़ा कर दिया, इतना भ्रम किसने फैला दिया कि रिलायंस आएगी और सबके किसानों की जमीन को लूट लेगी और किसान हमला करने लगे? ये क्या हो रहा है? नहीं आती मुझे। अजय जी मैं बोलूं, देखिए अजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अजय जी, अनुराग जी आपके पास जब आ रहा हूं तो आप नहीं सुन पा रहे। डॉक्टर वीरपाल सिंह जरा रुकिएगा। अनुराग जी अगर सुन रहे हैं तो बोलिए। अनुराग जी, विपक्ष क्यों अटका रहा है? हाँ, क्यों रोड़ा बन रहा है? अब मैं बोलूं जी, अब मैं बोलूं। देखिए अजय जी, 50 किसानों की मौत हुई है और 50 किसानों की मौत कोई छोटी मोटी नहीं होती है। इसलिए मैं तो आज खड़े होकर डिबेट करूंगा। मैं कह रहा हूं, मैं खड़े होकर डिबेट करूंगा कि किसानों की मौत 50, जो हमारा अन्नदाता है, जिसकी वजह से सालों से इस देश का, हिंदुस्तान का पेट भर रहा है, वो आज कड़ाके की ठंड में ठिठुर रहा है। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, या हमारे देश के जो कृषि मंत्री जी हैं, जो राजनाथ सिंह जी हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, सब कहते हैं हम किसान के बेटे हैं। कोई कहता है हम गरीब के बेटे हैं, कोई कहता है हम तो गुदड़ी के लाल में पले हैं। सब गुदड़ी के लाल में पड़े हैं, लेकिन लुटियन जोन के 5 स्टार होटल जैसे बंगले में सो रहे हैं। और किसान वहां ठंड में ठिठुर रहा है। भैया आओ, मुझे बचाओ, मैं कितनी मुश्किल से जी रहा हूं, मैं ही अन्नदाता हूं आपका, उसके बारे में आपको चिंता नहीं है किसान के बारे में। तो ऐसे सरकार की जिसकी आत्मा मर गई हो, जो आत्मा ही नहीं जिसके अंदर हो, उसके अंदर क्या बात की जाए? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, हर बार एक नई तारीख। अरे किसान कह रहा है ये प्रभु, ये बिल मुझे नहीं चाहिए। भैया नेता लोग बीजेपी के, ये ले जाओ, लेकिन जबरदस्ती उनके माथे पे ठोक रहे नहीं चाहिए आपको, नहीं आपको देना पड़ेगा। वो कह रहे हमको नहीं चाहिए एमएसपी, भैया हमको अलाउ कर दो, नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद उसमें आंसू गैस छोड़े जाते हैं, उनको आतंकवादी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है देश के किसान नहीं ओके, है, जवाब कोई पाकिस्तान से, आलोक अवस्थी जी जवाब, और फिर डॉक्टर वीरपाल सिंह। ऐसा लग रहा है उनके ऊपर ऐसा व्यवहार हो रहा है जैसे लगता है कि वो देश के इंसान नहीं है। लेकिन इसलिए जब किसान की डिबेट हो तो मैं तो आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से खड़े होकर डिबेट करें कि जब तक जानकार तो सारे बता रहे हैं कि ये मर्सिडीज और BMW की राजनीति करते हैं, साइकिल BMW की चलाते हैं, चुनाव में रथ बनाते हैं तो मर्सिडीज बेंज की ट्रक लेके आते हैं, जब गाड़ी चलते हैं तो मर्सिडीज की कार से चलते हैं। ये किसानों की बात करते हैं। तो जिसको किसान, जिसके पैर में पट्टी, क्या कहते हैं, होता ना कि जिसका पैर जो है सनते नहीं है कि मिट्टी में, उसको दर्द नहीं मालूम पड़ता है।
तो ये 5 स्टार कल्चर के नेता है, चांदी के चम्मच पैदा लेकर मुंह में लेकर पैदा हुए थे, ये आज किसानों की बात करते हैं। अरे उस गरीब से पूछो, नरेंद्र मोदी से पूछो, उस योगी आदित्यनाथ से पूछो जिन्होंने गरीबी को देखा हुआ है पास से और आज किसानों के लिए काम कर रहे हैं, किसानों को आवास दे रहे हैं, किसानों को फ्री में उनको जो है सुरक्षा दे रहे हैं, उनको फ्री में जो है उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा दे रहे हैं, इलाज दे रहे हैं, उनको गैस दे रहे हैं। एक जिस मांग पर अड़े हुए हैं किसान और जो कह रहे हैं अभी तमाम विपक्षी दलों के नेता कि भैया कानून वापस कर दीजिए, कर रहे हैं और किसान हमारा अन्नदाता है, किसान नहीं चाहते, उनके गले में मत बांधिए कानून। क्या ये लेकिन कानून तो अलग बात है। ये रिलायंस इंडस्ट्री के जो अपने इतना नुकसान पहुंचा रहे, टावर तोड़ रहे हैं, और मैं इन विपक्षी को कहना चाहूंगा उस बेचारे ने क्या काम किया है। वो तो एमएसपी पे कह रहा है मैं खरीद दूंगा सारे माल को, वो तो किसान के सपोर्ट में खड़ा है, वो हमारी स्वदेशी कंपनी है, उसके बाद उसका ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये अनुराग भदौरिया को मैं कहना चाहूंगा, जब सैफाई में बॉलीवुड को नचाते थे तब इसे खड़ा कर क्यों नहीं बात करी, आज ये खड़ा कर बात करता है। किसान हमारा देश किसान प्रधान देश है और किसान बिना हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। आपको पता है, मैं इससे पहले कहता हूँ, कोई ऐसा गांव बना के भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया, जरा बता दीजिए कोई गांव से मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं तुम्हारी बातों को सब जानता हूँ, जैसे तुम हो मैं खूब जानता हूँ, टेक्निकल एजुकेशन भी होती है, जैसे गाँव सब बन जाए। सैफी गाँव का नाम तो सभी जानते हैं प्रभु, वो तो अपनी सैफी गाँव का नाम आप जानते हो, आप बताइए। अशोक जी नहीं ऐसे बात बनेगी कैसे? आपकी नजर में क्या रास्ता है, कांग्रेस की नजर में क्या रास्ता है? गाँव का नाम जानते क्या 8 को बनेगी बात की नहीं बनेगी? आप इसलिए गांव का नाम नहीं जानते, अशोक गांव के लिए कुछ किया ही नहीं। अशोक सिंह जी, गांव का नाम आप मैं अरे गांव का नाम तब जानोगे जब गांव के लिए कुछ करोगे। अशोक जी की आवाज समझे, इसी फिल्म इंडस्ट्री को बनाने के लिए बड़ा काम किया मैंने, मैं सब जिम्मेदारी नहीं बनती सरकार को बैठकर। मैंने पहले वक्तव्य में कहा जी, तारीख पे तारीख एक दिन में निर्णय कर सकती कहीं सरकार। आप क्या चाहते हैं, कानून वापस हो जाए? नहीं कांग्रेस चाहती है कि कानून वापस हो जाए, रास्ता कैसे निकलेगा? खड़े हो जाइए, किसान 50 किसानों की मौत हुई है, 50 से ज्यादा बैठे बैठे डिबेट करते हो, शर्म नहीं आती? खड़े होइए डिबेट में, किसानों के सम्मान में खड़े होइए। चले डिबेट करने, किसानों का सम्मान करना आता नहीं है, खड़े होकर डिबेट कीजिए। बात वहीं अटकी पड़ी है। किसान कहते हैं हमें खुशहाल बनाओ, लंबे समय से मांग होती रही है सुधार करो। सरकार कहती है कि उसका रास्ता उसी के रास्ते हैं ये कानून, और अब राजनीति कह रही है कि इस कानून को वापस करो। तो फिर खुशहाली का रास्ता क्या होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं। तो फिर बातचीत का रास्ता क्या होगा, हमें इंतजार करना पड़ेगा 8 तारीख का। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। खुशी पलो।